ऐसा लग रहा है कि पंचायत का चुनाव पंचायत के लोग, गांव के लोग न लड़ रहे हो, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग मैदान में हो। जो 550 लोग आपने स्कूटनी करके बाहर निकाले हैं, उसमें सबसे ज्यादा कौन है? जिला पंचायत के लोग हैं, क्षेत्र पंचायत के कौन लोग हैं? बीजेपी कांग्रेस में से किसके ज्यादा नाम आपके हाथ लगे हैं? अधिकांश जो नाम है वो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने एक इसको बिजनेस बना दिया था राजनीति का। हमने कहा ना, पंचायत क्या होता है कि वो लोग थे वो जो जान रहे थे कि पंचायतों की सत्ता को कैसे अपने हाथ में रखना है। कोर्ट ने कहा है 14 तारीख के फैसले में कि याचिकाकर्ता स्वतंत्र हैं कि वो किसी दिन भी आकर न्यायालय में ये बता सकते हैं कि इस मामले में क्या हुआ है। हम सोमवार को हम निश्चित रूप से हमें इसमें समय मिल जाएगा और सोमवार को इसमें दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से आ जाएंगे। उत्तराखंड में ऐसा पंचायत चुनाव चल रहा है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, किसी राज्य में नहीं देखा होगा आपने। चुनाव धरातल पर लड़ा जाता है, प्रतिद्वंदी आपस में भिड़ते हैं, वहाँ चुनाव चल रहा होता है। लेकिन ये पंचायत का चुनाव ऐसा चुनाव हो गया है जो कोर्ट कचहरी में लड़ा जा रहा है। कई याचिकाएं हैं, दर्जन भर याचिकाएं नैनीताल हाईकोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग हैं। कई पर आदेश कोर्ट दे चुका है, बावजूद इसके चुनाव एक तरफ से चल रहा है। यहाँ नामांकन रद्द हुए, फिर उसके बाद लोग हाईकोर्ट पहुँच गए, वहाँ से जीत कर आ रहे, तब जाकर उनको आगे सिंबल मिल रहा है। तो ये सब जो गफलत मची हुई है निर्वाचन आयोग के स्तर पर, उस पर आप सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एक जो मामला था सबसे बड़ा, वैसे तो आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है, तमाम मामले हैं, लेकिन 2 जगह के वोटर का जो मसला है उसमें कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि जो पंचायती राज एक्ट है उसकी जो धाराएं कहती हैं उसके अकॉर्डिंग चुनाव होना चाहिए, ये निर्वाचन आयोग तय कर ले। लेकिन 2 जगह के वोटर अभी भी जिंदा हैं। जिंदा मतलब वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जो याचिकाकर्ता थे शक्ति सिंह बर्तवाल, वो हाईकोर्ट गए थे, उसी पर ये ऑर्डर आया था और उसके बाद निर्वाचन आयोग ने एक तरह से उस ऑर्डर को क्या बाईपास कर दिया है, क्योंकि चुनाव तो वो चला रहे हैं, जैसी प्रक्रिया चल रही थी वो ही चल रही है। 2 जगह के वोटर अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब आगे क्या होने वाला है? राज्यपाल से ज्ञापन देकर शक्ति बर्तवाल आ गए हैं, आयोग में भी चले गए हैं। वो जो लीगल रेमेडीज़ है उनको इस वक्त पूरा कर रहे हैं और आगे अब क्या कदम उठाने वाले हैं उनसे बातचीत करेंगे। शक्ति सिंह मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। शक्ति भाई, पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उत्तराखंड में बहुत सारे लोग हैं और उनमें से हम भी थे जो कह रहे थे कि चीज़ें कुछ गलत हो रही हैं, लेकिन हर कोई न्यायालय की शरण में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। बहुत सारे प्रत्याशी सोच रहे थे कि जाया जाए, लेकिन नहीं कोई गया। आप गए, आपको इस बात की पहले तो बधाई है। अब आप मुझे बताइए कि मामला कहाँ पर फंसा हुआ है? मैं जय भारत टीवी को पहले धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने गंभीर मसले को उठाया। देखिए, पंचायत की तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है। लोग लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को ही चुनाव समझते हैं, लेकिन आपके चैनल ने इस बात को समझा, चूँकि पंचायत एक आत्मा है। पंचायत जो स्वराज का गांधी का मॉडल था, वो ग्राम से ही विकास का मॉडल है। और जो पंचायत का स्ट्रक्चर बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था कि डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर को करना है। कैसे एक गांव का आदमी अपनी गांव की सरकार, इसे गांव की सरकार कहते हैं, कि गांव की सरकार बनाए। अब सवाल मसला ये होता है कि जब गांव की सरकार में शहर वाले की दखलंदाजी हो जाएगी तो फिर गांव की सरकार का मतलब तो रहा नहीं। किस बात का गाँव? जब मैंने देहरादून में रहकर ये तय कर लिया कि मेरा मेयर ये होगा, मेरा पार्षद ये होगा, अब मैं गांव में भी ये तय करूं कि मेरा ग्राम प्रधान ये होगा, मेरा क्षेत्र पंचायत सदस्य ये होगा और मेरा जिला पंचायत सदस्य ये होगा, तो फिर विकास कैसे होगा? फिर तो डिसेंट्रलाइज कैसे हो पाएगा? जो अवधारणा थी, इस पर चोट जो मारी है, सबसे बड़ी चोट वो राज्य निर्वाचन आयोग ने मारी है। एक संवैधानिक संस्था। यहाँ जो संकट और जो सवाल हमारे खड़े हैं वो किसी सरकार और किसी विभाग पर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, अभी तक जो भी आरोप और प्रत्यारोप होते थे वो सरकार, चूँकि सरकारें और विभाग तो कई बार अपने इंटरेस्ट और ये कहे पॉलिटिकल स्टैंड में फैसला ले सकती है, लेकिन एक संवैधानिक संस्था, इस पर भरोसा किया जा सकता था। और वो अगर ऐसे फैसले ले ले जो फैसले असंवैधानिक हैं, न्याय के विरुद्ध हैं, न्याय के सिद्धांत के विपरीत हैं, तो इसी एक मामले को लेकर हमने पहले एक जो शिकायतें लोगों की लगातार आ रही थी, और ये मामला कब उठा, आपके दर्शकों के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपको कि ये मामला उठा जनपद जिला अधिकारी चमोली की सजगता से। देखिए, जिला अधिकारी चमोली ने एक पत्र लिखा राज्य निर्वाचन आयोग को और उन्होंने कहा कि कतिपय ऐसे प्रत्याशी नॉमिनेशन के लिए आ रहे हैं, वो प्रशासनिक राजनीतिक दबाव बना रहे हैं कि उनके नामांकन स्वीकार किया जाए। 2 जगह के, लेकिन पंचायती राज एक्ट
2016 यथा संशोधित 2019 उसकी धारा 9 और उपधारा 6 और 7 का उन्होंने हवाला दिया, जिसमें यह लिखा गया है कि इन्हें अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा मार्गदर्शन करें, चूँकि ये एक सैद्धांतिक था कि भाई जिलाधिकारी उस समय जो है राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं, चूँकि उनके जो अधिकार थे वो अधिकार सीमित हो जाते हैं जब चुनाव होता है, आचार संहिता लग जाती है। तो उन अधिकारों को उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उनकी चिट्ठी का जवाब देते और ये कहते हैं कि जो पंचायती राज एक्ट में जो व्यवस्थाएं बनी हुई उनके अनुरूप आप चुनाव करवाइए, तो चीज़ें खत्म। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई को एक पत्र जारी कर दिया और पत्र लिख रहा है चमोली जिलाधिकारी, उस पत्र की आड़ में कॉपी कर दी संबंधित समस्त जिलाधिकारी जहां ये चुनाव हो रहे थे। देखिए आप कितना बड़ा खेल है। मतलब वहाँ भी यही चल रहा था, वहाँ भी इन्होंने एक खुली छूट दे दी, एक विंडो खोल दी और उस पत्र के माध्यम से इन्होंने लिखा कि अगर ऐसे आवेदन आ रहे हैं जो 1, 2 या 2 से अधिक नामांकन सूची में उनका नाम है, तो उनके आवेदन पत्रों को क्या कर लीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है जिला अधिकारी एक बाउंड हो गए, रिटर्निंग अधिकारी असमंजस की स्थिति में हो गए कि अब हम क्या करें, कैसे हम आवेदन पत्रों को अस्वीकार करें, और अगर अस्वीकार नहीं करते हैं तो स्वीकार करते हैं तो भी डंडा पड़ता है कोर्ट का। तो अब राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र ने उनको एक हाथ में एक तरफ उनको कानून दिख रहा है, दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग की चिट्ठी दिख रही है। उस 6 जुलाई के पत्र को हमने माननीय न्यायालय में चैलेंज किया, जिस पर 11 जुलाई को सुनवाई हुई और माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ये फैसला लिया कि जो 6 जुलाई का पत्र है राज्य निर्वाचन आयोग का, उसे तत्काल प्रभाव से स्टे कर दिया, स्थगन कर दिया और साथ में अपने डिसीजन में लिखा कि जो चुनाव हैं वो पंचायती राज एक्ट के अनुरूप संपादित करें। अब होना क्या चाहिए था कि जैसे ये डिसीजन आता राज्य निर्वाचन आयोग को सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखना था कि माननीय हाईकोर्ट के भी दिशा निर्देश प्राप्त हो गए हैं और उन्होंने भी अपेक्षा व्यक्त की है कि भाई पंचायती राज एक्ट के अनुसार चुनाव हो। इस चिट्ठी का जवाब न देते हुए, इस पर कोर्ट के फैसले को संबंधित जिलाधिकारियों को सूचित न करते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी और कहा कि माननीय हाईकोर्ट से गुहार लगाई कि जो निर्णय आपने लिया है उस निर्णय को आप खत्म कर दीजिए, हमारे स्थगन आदेश को आप बदल दीजिए। रिव्यू पिटीशन तो खारिज कर दी ना कोर्ट ने। हाँ, फिर हम उसी में आए। फिर रिव्यू पिटीशन को 14 जुलाई को सुनवाई हुई, 2 चरणों में सुनवाई हुई। 10:30 बजे जब इसकी सुनवाई चली तो माननीय हाईकोर्ट से जो अधिवक्ता थे इनके राज्य निर्वाचन आयोग के, उन्होंने कहा कि आपके एक फैसले ने पूरे राज्य में चुनाव को प्रभावित कर दिया, ये दबाव बनाने की कोशिश की गई। तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पूरी याचिका में कहीं कहा ही नहीं चुनाव रोक दो और ना ही हमारे फैसले में कहीं है, कहीं नहीं कह रहे। उन्होंने कहा चुनाव करवाइए। उन्होंने कहा क्या हम सिंबल अलॉटमेंट कर दें? तो उसने कहा किसने रोका है? आपने रोका है, आप जारी करो। बाद में ये इन्होंने अपनी जीत समझा इसको और बड़ा फैला दिया और प्रचारित किया कि जो है हम जीत गए हैं और अब 2 वोटर भी जो है चुनाव लड़ सकते। लेकिन फिर दोबारा उसी दिन 4:30 बजे फिर दोबारा दूसरे चरण की सुनवाई हुई, जहां माननीय हाईकोर्ट ने साफ किया कि 11 जुलाई का फैसला यथावत है, संविधान पीठ कानून से ऊपर नहीं है, विधानसभा द्वारा पारित कानून का पालन किया जाएगा, जो संविधान में व्यवस्था है उससे विपरीत कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता, इसलिए आप पंचायती राज एक्ट का पालन करें। और आज क्या हो गया 14 के बाद? आज 19 तारीख हो गई है, आज तिथि तक भी उस निर्णय पर काम नहीं किया गया। तो अब हमने प्रत्यावेदन हमने 17 तारीख को भी दिया, हमने कल 18 तारीख को भी दे दिया है और अंतिम जो आज हमने एक उनको अनुस्मरण एक बार दोबारा से दे दिया है राज्य निर्वाचन आयोग को कि अगर आप आज 2 बजे तक 6 जुलाई के पत्र को खारिज नहीं करते हैं तो हम माननीय न्यायालय की अवमानना में इसको लेकर जा रहे हैं। और न सिर्फ अवमानना बल्कि हमने न्यायालय से गुहार लगाएंगे कि आप परमादेश जारी करें इस मामले में, चूँकि एक न्यायिक संस्थाओं की एक टकराव हो गया है यहाँ, ये निर्णय का न मानना एक संवैधानिक संस्था का। और साथ में हमने गवर्नर हाउस में भी एक रिप्रेजेंटेशन अपना दिया है। हमने माननीय गवर्नर महोदय से अनुरोध किया है कि आप एक संवैधानिक संस्था को डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप स्टेटस रिपोर्ट मांग सकते हैं, संविधान में व्यवस्था है। तो आपसे मुलाकात हो गई राज्यपाल सचिवालय को हमने दे दिया है। राज्यपाल महोदय दिल्ली में थे, उनके वालों से मुलाकात नहीं हो पा रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि ये जो स्थितियां हैं, देखिए इसमें मैं कह रहा हूँ कोई पॉलिटिकल हम इस मामले को ले ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो पूरी स्थिति है वो ऐसा लग रहा है कि पंचायत का चुनाव पंचायत के लोग, गाँव के लोग न लड़ रहे हो, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग मैदान में हो, चुनाव के मैदान में। ऐसा स्थिति बना दी है। राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसी कौन सी आफत है, ऐसा कौन सा दबाव है जो वो आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं? एक देश में एक वोटर का सिद्धांत है।
अगर विधानसभा चुनाव में भी ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर राजधानी देहरादून में रह रहा हूँ और मैं 5 विधानसभाएं मेरे 5 किलोमीटर के दायरे में पड़ती हैं, मैं 5 जगह वोट दे दूंगा क्या? मैं एक ही विधानसभा में तो अपना प्रतिनिधि चुनूंगा। मैं क्या डोईवाला में अपना प्रतिनिधि चुन लूँ, फिर मैं सहसपुर में भी चुन लूँगा। और अगर ये स्थितियाँ बनेंगी तो क्या ये डेमोग्राफी चेंज जो सरकार कह रही है, क्या डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी? क्या वो बाहुबली जिसके पास वोट अपने पॉकेट में होंगे, जो 10,000 वोट लेकर घूम रहा होगा, वो चुनाव नहीं जीतेगा? और आपने 2022 का चुनाव के नतीजे देखे होंगे, 22 विधायक ऐसे हैं जो 800 से और 1500 पर हार और जीत हुई है। तो 2000 वोट तो कभी बनवा दो आप। और जो ताजा जो उदाहरण आपने हाईकोर्ट में देखा होगा, कोर्ट में आया ना पिछली बार, आया है नगर पालिका निकाय चुनाव में आया है, ग्रामीण वोटर आकर पॉकेट वोट है ना भाई। आप लोकतंत्र की मर्यादाओं को आपने तार तार कर दिया है। एक संवैधानिक संस्था ने एक संवैधानिक संस्थाओं के बीच में टकराव पैदा कर दिया है। आप बताइए, माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले को आप नहीं मानेंगे? अच्छा, ये फैसले की बात आई है शक्ति भाई, मैं ना एक मुझे बड़ा कंफ्यूजन है। आपके पास तो ऑर्डर आ गया होगा कोर्ट का उस दिन वाला, 11 जुलाई वाला, आप मुझे बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मुझे जितना पता चला है कोर्ट ने क्या और भी स्पष्ट हो सकता था क्या आदेश, इसको लेकर चर्चा हो रही है। चर्चा ये है कि जब कोर्ट ने कहा कि साहब देखिए, उत्तराखंड का पंचायती राज जो 2016 का संशोधित जो एक्ट है, उसकी धारा 9697 है जो कहती है 2 जगह का वोटर वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता, वोट देना तो खैर वो भी इलीगल है, उसके अकॉर्डिंग चुनाव होने चाहिए। कोर्ट ने क्या ये कहना चाहिए था या कहा है कि भाई अगर 2 जगह का कोई वोटर है, अगर आपने उसका नामांकन स्वीकार किया है, वो गलत है, उसको निरस्त करिए। अगर कोर्ट ये कह देती अपने ऑर्डर में तो स्थिति स्पष्ट हो जाती। देखिए, जिस तरीके की बातें आ रही हैं, और मैंने भी कई जगह इस चर्चा में सुना है कि इस तरह की कोर्ट से लोग कह, देखिए कोर्ट में क्लियर कट ये होता है, कोर्ट अब इसी का फायदा उठा लिया ना निर्वाचन आयोग ने। दूसरे जो रिव्यू पिटीशन में वो गए, उन्होंने कहा हम चुनाव नहीं रोक रहे, आप कर लो। तो उन्होंने बोला ठीक है हम कर लेते हैं। और ये भी कोर्ट ने कह दिया कि भाई जिसको दिक्कत होगी चुनाव के बाद आ जाना। न्यायपालिका कभी भी परसेप्शन पर कोई निर्णय नहीं देती है। न्यायपालिका न्याय उस चीज़ का करती है जिस चीज़ की एक याचिका होती है। याचिका क्या थी? याचिका ये थी कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई को एक पत्र जारी कर संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है, जिस चिट्ठी को रोक दिया कोर्ट ने। भाई कोर्ट ने ये तो कहा, चूंकि सितंबर की चिट्ठी में तो खुद राज्य निर्वाचन आयोग एक चिट्ठी जारी करके लिख तो रहा है कि डबल नहीं हो सकते, तो खत्म हो गई ना बात। जब आपके 6 जुलाई का पत्र रोक दिया है तो अब तो पुराना पत्र, उसको तो नहीं रोका। किस पत्र को रोका है? न्यायालय में गुहार क्या थी? अब ये कहना कि न्यायालय ये कह दे कि कौन लोग कहाँ पर खड़े होंगे, कहाँ पर एसडीएम की ड्यूटी होगी, तो ये कोई बात है क्या? न्यायपालिका का काम है न्यायिक सिद्धांतों पर फैसला देना। ये लूपहोल जो पकड़ लिए और उसको हथियार लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग को एक गलतफहमी है कि जो शिकायत करता है वो कोई कमज़ोर है। हम कानून के पालन करने वाले लोग हैं, इसीलिए हमने पूरा मौका दिया। और हम नहीं चाहते थे कि कोर्ट में भी ये मैसेज जाए कि हम कोर्ट पर भी बार बार आ रहे हैं। हमने संविधान के मर्यादा के अनुरूप माननीय न्यायालय के जो निर्णय था, उस निर्णय को पालन कराने के लिए न सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग, माननीय गवर्नर महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री को इस लिहाज से दिया कि भैया आप जो है राज्य के एक चुने हुए प्रमुख हैं, आपको एक सैद्धांतिक अधिकार है कि आप किसी भी संवैधानिक संस्था को ये निर्देश तो नहीं दे सकते, लेकिन ये जरूर आप निर्देश दे सकते हैं कि जो न्यायालय की जो धारणा है, न्यायालय का जो निर्णय है, उस पर क्या हो रहा है, ये पूछने का अधिकार एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर को है। और हमने शिकायत दे दी है। हमने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है कि आप प्रशासनिक प्रमुख हैं, राज्य के प्रशासनिक प्रमुख हैं, इसलिए आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक न्यायालय ने कोई निर्णय लिया है, उस निर्णय की कंप्लाइंस होनी चाहिए, नहीं तो ये संस्थाओं का टकराव हो जाएगा। तो माननीय मुख्य सचिव के कार्यालय से भी ये पत्र जो है राज्य निर्वाचन आयोग को फॉरवर्ड हो गया है, उन्होंने भी टिप्पणी इस पर मांगी है। साथ में लॉ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव न्याय से भी हमने कहा है कि ये न्यायिक प्रक्रिया का मामला है, आप भी इसमें हस्तक्षेप कीजिए और आप ये कहिए कि भाई इस मामले में जब न्यायालय ने एक निर्णय ले लिया है, ऐसे तो फिर आम नागरिकों की स्थिति क्या होगी? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए शक्ति भाई इसमें ना, चलिए ये कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कहीं पर 2 जगह के वोटर चुनाव लड़ते हैं और किसी को शिकायत है, आपत्ति है, तो वो कोर्ट में आएंगे, हम उनकी सुनवाई कर लेंगे, ये कोर्ट ने कहा है। ये मामला कब का है?
कि भाई काउंटिंग हो जाएगी, नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद किसी को आपत्ति, या वो पता नहीं कितनी ग्राम पंचायत सदस्यों की तो आधी सीटें खाली रह गई, उपचुनाव तो होने ही है, तो निर्वाचन को क्या ये लग रहा है कि लगे हाथों क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत के भी कुछ उपचुनाव होंगे, वो भी निपटा देंगे, तो ये मतलब लगभग आधा चुनाव फिर और होगा क्या, ये स्थिति बनने वाली है? जय भारत टीवी के माध्यम से मैं तमाम जो पंचायत को देख रहे हैं इस समय और जो इस बात पर एक एक नज़रें गड़ाए हुए हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन पिटीशन का मामला है वो अभी का मामला है, वो हमेशा अधिकार है, वो विंडो खुली हुई रहती है, लेकिन हमारा मामला बहुत भिन्न है। हमें इलेक्शन पिटीशन का इंतजार नहीं करना है। अगर मेरे पास कोई शिकायत आती है, मैं शिकायत करता हूं, मैं ऑलरेडी 550 नाम राज्य निर्वाचन आयोग को एफिडेविट में दे चुका हूं कि ये दो जगह इनका नाम है और प्रत्याशी हैं। मुझे अधिकार है कि कल ही मैं कंटेम्प्ट फाइल कर दूंगा, मुझे वेट नहीं करना है। कोर्ट ने कहा है 14 तारीख के फैसले में कि याचिकाकर्ता स्वतंत्र हैं कि वो किसी दिन भी आकर न्यायालय में ये बता सकते हैं कि इस मामले में क्या हुआ है। वो तो ये दोनों चीज़ों में आपस में आपने कहा ना जोड़ रहे हैं आपस में। इलेक्शन पिटीशन तो उसके लिए कि सपोज करो कि आपने किसी व्यक्ति की कोई चुनाव जीत गया और आपको बाद में पता लगा कि इसका जो है कोई पेपर पूरा नहीं था, एफिडेविट पूरा नहीं था, वो इलेक्शन पिटीशन का मामला है। हमें कोई इलेक्शन पिटीशन की जरूरत नहीं है अभी। हम तो अवमानना में जाएंगे, न्यायालय से गुहार लगाएंगे आप परमादेश दो। इस मामले में कैसे न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो गई, तो आप कंटेम्प्ट दायर करने वाले जा रहे हैं। हमारे आज ही हमारे अधिवक्ता जो है अभिजय नेगी जी हैं, उनसे हमारी वार्ता हो गई है। हमने पूरी तैयारी कर दी है, जो उसकी तैयारियां थी, जहाँ हमने प्रत्यावेदन देने थे हमने दे दिए हैं, जो रेमेडीज़ हमने पूरी कर दी है। हम सोमवार को हम निश्चित रूप से हमें इसमें समय मिल जाएगा और सोमवार को इसमें दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से आ जाएंगे। हम न सिर्फ अवमानना की बात कर रहे हैं, अब हम कोर्ट से परमादेश की मांग कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट डिसीजन दीजिए। एक आदेश का, किसी आदेश के, न्यायालय के आदेश का अवहेलना हुई है और जानबूझकर अवहेलना हुई है। जब 14 जुलाई को इस फैसले में पुनर्याचिका खारिज हो गई थी, उसी दिन 6 जुलाई के पत्र पर एक रिकमेंडेशन, ये एक सर्कुलर जारी हो जाना चाहिए था राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, जो आज तक नहीं हुआ है। अच्छा, जो 550 लोग आपने स्कूटनी करके बाहर निकाले हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कौन है? जिला पंचायत के लोग हैं, क्षेत्र पंचायत के हैं, कौन लोग हैं? देखिए, ये जो अधिकांश जो नाम हैं वो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने एक इसको बिजनेस बना दिया था राजनीति का। हमने कहा ना, पंचायत क्या होता है कि वो लोग थे वो जो जान रहे थे कि पंचायतों की सत्ता को कैसे अपने हाथ में रखना है। और वो जब हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, हमें लग रहा था एक से अधिक जगह वोट रहे, उनके तो 4-4 जगह वोटिंग है, 4-4 वार्डों पर वोट दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि पंचायतों में 50% ज़्यादा आरक्षण है, ये आपको पता होगा। उस आरक्षण से क्या होता है कि अगर मैं आज कैंडिडेट हूँ सपोज करो, तो मुझे पता है कि अगले 15 साल तक मेरी सीट ने वो सीट नहीं आएगी जिस सीट पर मैं लड़ रहा हूँ। सपोज अगर मैं सामान्य में लड़ रहा हूँ तो 15 साल बाद सामान्य सीट आएगी। तो इसका इनको डर रहता है, इसलिए वो दूसरे बूथों पर अपना नाम लिखवा देते हैं कि अगर इस बार मेरी सीट निकल गई, ये सबसे बड़ा लूप होल है। उनको ये लगता है कि अगर यहाँ से सीट जीत तो मैं दूसरे सीट से चुनाव लड़ लूँगा, मैं तीसरे से चुनाव लड़ लूँगा। लेकिन क्या राजनीतिक आप संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ देंगे? भाई ऑलरेडी कानून बना हुआ है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 में साफ व्यवस्था है कि एक ही जगह आपको वोटिंग का अधिकार है। बीजेपी कांग्रेस में से किसके ज़्यादा नाम आपके हाथ लगे हैं? देखिए, हमने शुरू से ये ऐसा कहा, कुछ है उसमें पार्टी वाइज है या केवल नाम है क्या? हमने किसी को न तो व्यक्तिगत रूप से न किसी को पॉलिटिकल पार्टी के रूप से, चूंकि मैं इसलिए नहीं कह सकता हूं चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है, उसके जिला अध्यक्ष और उसके महामंत्रियों के खुद पत्र हमको आ रहे हैं। अच्छा, खुद हमको आ रहे हैं। जनपद चमोली का ही मामला है, वहाँ के जिला अध्यक्ष ने खुद पत्र हमको भेजा है और खुद उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है कि ऐसे कई प्रत्याशी यहाँ हैं जिनके नाम अलग अलग सीटों पर हैं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। जब उनके सत्तारूढ़ दल के पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो पत्र लिखकर भेज रहे हैं और एक कॉपी हमको भी कर रहे हैं, तो इससे तो राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका संदिग्ध लगती है। अगर मतलब बीजेपी के लोग भी परेशान हैं, दो जगह वाले, कांग्रेस वाले भी हैं। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, जो पदाधिकारी हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, प्रदेश में महामंत्री हैं, प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं, वो लिखकर भेज रहे हैं कि ये स्थितियाँ गंभीर हैं। वो लिख रहे हैं। और जो अभी बागेश्वर वाली स्थिति सामने आई है, जहाँ पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि 180 वोटर आपने उड़ीसा के बना दिए, उड़िया के बना दिए, तो ये कोई छोटी बात है क्या? असामान्य घटना है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये हम किसी जो 550 नामों की जो सूची आप बोल रहे हैं, वो नाम है जो नाम ऑलरेडी रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई है और उन शिकायतों को नहीं लिया गया है। वो हमको भी उन्होंने एक कॉपी की है और उसी कॉपी का एक बंच बनाकर हमने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा है कि ये जिम्मेदारी आपकी। हमने ये भी नहीं कहा कि आप 550 का भी बाहर कर दो। हमने कहा कि आप एक जांच कमेटी बनाइए, आप स्क्रूटनी कीजिए
कौन से ऐसे नाम हैं जो एक से अधिक सूची में शामिल है, उनको आप बाहर कीजिए। और मतलब ये लोग वो पॉलिटिकल माफिया टाइप के लोग हैं जो आप कह रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायतों को भी कब्जा करना चाहते हैं, शहरी क्षेत्र को भी करना चाहते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, सोमवार को आप जा रहे हैं, कोर्ट में कंटेम्प्ट दायर करेंगे, आप लगातार कोर्ट को फॉलो भी कर रहे हैं, अपनी याचिका लेकर भी आप गए हैं PIL में। आपको क्या लगता है, ये इस पूरी प्रक्रिया से क्या चुनाव कहीं पर बाधित होगा या चलता रहेगा? क्या होने वाला है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, हम तो ये चाहते हैं चुनाव प्रक्रिया चलती रहे, यही माननीय न्यायालय ने भी कहा। लेकिन माननीय न्यायालय ने ये भी कहा, ये उस ऑर्डर में साफ साफ है, चुनाव सही समय पर हो, चुनाव प्रभावित ना हो, ये मंशा कोर्ट की नहीं है, याचिकाकर्ता की नहीं है। लेकिन चुनाव नियम के विपरीत हो, संविधान के विपरीत हो, पंचायती राज एक्ट के विपरीत हो, ये तो नहीं होने देंगे। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। इसके लिए तो किसी स्तर पर भी जाना पड़े। चुनाव कराना टाइम पर ये मकसद नहीं है, चुनाव नियम के तहत हो, ये मकसद होना चाहिए। संवैधानिक ढांचे पर चोट ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? पंचायती राज एक्ट, जिस सदस्य को कल उस पंचायती राज एक्ट के अनुसार 5 साल अपना आचरण दिखाना है, अगर उसका चयन ही उसके अनुकूल नहीं होगा तो क्या वो अपनी जनता को किस बात की शपथ लेंगे? क्या वो अपने जनता को लाभ दे पाएगा? दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता, 5 नाम ऐसे नाम हमारे पास आए जो निर्विरोध जीत गए और जिनके नाम 2 सूची में थे। उन्होंने सीधे हमको शिकायत की कि हमारे नाम 2 सूची में है, वो बंद लिफाफा हमने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया। उन्होंने कहा हम जिम्मेदार नागरिक हैं इस प्रदेश के, हमारा नाम 2 सूची में था, ये नियम हमें नहीं पता था। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग को आज अगर हमें बाहर करना तो आज बाहर कर दो। टिहरी जनपद के हैं मामले। अच्छा, ये कितने 2 जिला पंचायत के आप कह रहे हैं कि 5 जिला पंचायत सदस्य हैं, 2 क्षेत्र पंच सदस्य और 1 ग्राम प्रधान है। वो कह रहे हैं कि हमें बाहर कर दो, हमें कोई दिक्कत। हमने निकाय चुनाव में वोट दिया है। 2 कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने कहा हमने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा था, हम चुनाव हार गए थे, लेकिन आज हम निर्विरोध जीत गए अपने गांव से, क्योंकि लोगों की सिंपैथी थी और हम जीत गए, बगल की सीट से हम जीत गए। लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने फ़ोन भी किया, पत्र भी भेजा, हम आपकी मुहिम से नाराज़ नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी फैसला होना है वो जल्दी हो जाए। हम अगले 3 साल हाईकोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहते हैं। तो वो एक जागरूक लोग हैं, हम उनकी वो कितने बड़े जागरूक लोग हैं। और मैंने कहा कि फिर क्या हो सकता है कि उन्होंने कहा कि हमने संबंधित जिलाधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को तो अपनी शिकायत दे दी है, हम एक कॉपी आपको भेज रहे हैं, आपके माध्यम से आयोग को भेज देते हैं। लेकिन उन्होंने कल भी हमको वार्ता करी, परसों का ये मामला था, आज भी उनका फ़ोन आया था कि माननीय बर्तवाल जी इस मामले में क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं तो दूसरा आदमी लड़ेगा, दूसरे आदमी को मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग ये चाहते हैं सिस्टम खराब हो, अच्छे लोग भी हैं, वो आगे आए हैं, हम उनकी सराहना करते हैं। और ये उन्होंने मांग की और चिट्ठी लिख दी है एफिडेविट के साथ शपथ पत्र में कि हमको आज ही बाहर कर दो, अगर बाहर करना है। हम 2 साल 3 साल माननीय न्यायालय की शरण में नहीं जाना चाहते हैं। अगर ये नियम नहीं है, हम नहीं लड़ सकते, उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं है। चलिए, ये चीज़ तो आपकी कोर्ट में भी काम आएगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। तो ये थे शक्ति सिंह बर्तवाल। देखिए, 550 लोग जो इन्होंने जिनको खोजा है, 2 जगह के वोटर है और उसमें क्षेत्र पंचायत भी हैं, जिला पंचायत भी हैं, ग्राम प्रधान भी कोई होगा, शहरी क्षेत्र का वोटर है, वहाँ जाकर चुनाव लड़ रहा है या वोट देंगे, जो असंवैधानिक तरीके से चीज़ें हो रही थी वो इन्होंने खोजे है। अब दिक्कत उनकी भी है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं, एक तो परसेप्शन बन रहा है कि भाई जिला पंचायत सदस्य का कोई चुनाव लड़ रहा है, पता चला 2 जगह का वोटर है, लोगों को तो पता ही है, तो उसे वोट तो पड़ने से रहा, क्योंकि उसका भविष्य तो खतरे में है, वो अपना पैसा समय क्यों बहाएगा। तो उनके लिए भी स्थिति बड़ी पेचीदगी भरी हो गई है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर चुनाव जीत गए, पता चला कोर्ट का कुछ और ऑर्डर आया और बाहर उनको जाना है, दोबारा उपचुनाव होगा, तो मुश्किलें उनके लिए भी खड़ी हो रही है। तो फिर ये गफलत निर्वाचन आयोग के स्तर पर घूम फिर के सारे जो बिंदु हैं वो वहीं जाकर मिल रहे हैं निर्वाचन आयोग से। स्थिति तो स्पष्ट होनी चाहिए कम से कम चुनाव से पहले। और अगर सोमवार को अगर ये कंटेम्प्ट दायर होती है कोर्ट के सामने, तो नज़रें वहाँ भी रखनी बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट इस बार क्या कहती है। क्या कोई स्पष्ट आदेश आता है जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि 2 जगह नाम वाले कम से कम बाहर हो जाए, और फिर आगे निर्वाचन क्या करेगा उस पर भी नजरें रहेंगे। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।